इस हॉरोस्कोप को लिखता हूं। साल 2026 कुंभ राशि वालों आपके लिए एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल होगी आपके लिए। यहाँ पर शनि और राहु दोनों इमेजिन करिए आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे बोल रहे हैं क्यों दोस्त, ये साल बर्बाद करना चाहते हो या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दूसरी तरफ जुपिटर भी आपसे कह रहा है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, बस तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब इस पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे आप, आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवरऑल ये देख लेते हैं कि 2026 आपसे क्या डिमांड कर रहा है या इसका थीम क्या होने वाला है। 2026 आपसे हाईली मैच्योरिटी को डिमांड करता है। आप अभी तक बचकाने थे, बचपना था आपके अंदर, आप हंसते खेलते थे, आपके ऊपर बड़े भाई, बड़े बहन, पिताजी, किसी का हाथ रहता था, आप गलतियां करने के लिए फ्री थे। अब शायद 2026 कह रहा है आपसे, स्पेशली अगर आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा की हो गई है, मैच्योर हो जाओ, मैच्योरिटी को लेकर आओ। ये आएगा, नहीं तो ये शनि राहु बहुत तोड़ेंगे आपको। ठीक है, जितना भी आप सोच रहे हैं मैं करूंगा या मैं कर ले जाऊंगा, वो दिमाग में जो पिक्चर बनी है ना आपकी कि मैं तो सब झंडे गाड़ दूंगा, नहीं होगा अगर अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हुए, आप और ज्यादा सिंसियर नहीं हुए। आपने, इसका मतलब क्या, मैच्योरिटी का मतलब है जिम्मेदारी। आपको अपने काम की जिम्मेदारी और अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की डिमांड करेगा ये साल। फैमिली मैटर्स में स्पेशली जो फैमिली वालों की जो हेल्थ है और फैमिली वालों का जो फाइनेंस मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें आपको तंग किए जाओगे, यानी कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, आप परेशान होगे, उनकी हेल्थ पे पैसे खर्च होंगे, उससे आप परेशान होगे क्योंकि आपको धन कहीं और लगाना था, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सबका, घर में जितने लोग हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और इमरजेंसी फंड ऐसी सिचुएशन के लिए आपके पास रेडी होना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत होगी, ओवर थिंकिंग तो उससे भी ज्यादा होगी, रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा पार्ट यह है कि ये साल की बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों फेजेस में आपको जुपिटर का सपोर्ट दबा के मिल रहा है। बिग मिस्टेक्स से भी, बड़ी बड़ी गलतियों से भी टक्क से छू कर, मौत को टक्क से छू कर मैं वापस आ गया, ये जुपिटर आपको ऐसे ही फील करवाएगा। लेकिन वो टाइम होता है ना जब इंसान बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसको बहुत परेशानी हो रही होती है, हाँ बाद में वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन उस टाइम में तो उसको मेंटली काफी परेशानी हुई ना, वो चीजें ना हो। इसलिए मेरी जितनी भी बातें आज मैं कहूँ, कोशिश करिएगा कि आप उन्हें जरूर माने और फॉलो करें। ओवरऑल मैसेज बहुत सिंपल है कि साल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा है, आपके एक बेटर वर्जन की डिमांड कर रहा है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है और वो खत्म होने वाली है। ये 2026 एक आखिरी पूरा साल है जो कि आपकी शनि की 7.5 का है। फिर 2026 के मिडिल में आपकी 7.5 आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अब शनि थोड़े से उग्र होंगे कि भाई जो मेरे सबक बचे थे, इसको मैं सिखाया नहीं था, वो भी अब आकर मैं इसको सिखा दूं। पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति आपको बना देंगे। देखो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, या तो आप खुद कर लो, खुद बना लो अपने आप को, नहीं तो ये शनि और ये राहु मिलकर तो बना ही देंगे आपको, क्योंकि वो इतना तोड़ेंगे आपको, इतना नीचे ले जाएंगे कि आपके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर प्लेनेट ये कराएंगे, बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए आप खुद से समझकर मैच्योरिटी के साथ खुद ही अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सिंसियर, अपने काम के लिए ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने काम की जिम्मेदारी, अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेकर चुपचाप बैठे रहना है। तो अब ये 2026 एक पर्सनल ग्रोथ का ईयर आपके लिए बन जाएगा। अब अगर हम करियर की डिटेल में बात करें तो जॉब वालों के लिए साल 2026 मिक्स्ड है बट स्टेबल ईयर है। जॉब सिक्योर दिख रही है, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल आपको दूर रहना होगा। अननेसेसरी कन्वर्सेशन, गॉसिप, ईगो क्लैशेस से डिस्टेंस आप बना के रखिए। अपने आप को, जो घोड़ा नहीं होता उसके यहाँ पे ऐसे लगा होता, वो नहीं देखता इधर उधर फालतू, वो बस सीधे आगे भागना है उसको, ऐसा ही बिहेवियर आपको करना है। मई तक, यानी कि जनवरी से लेकर, जनवरी भी नहीं, आप इसको लगाइए दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 के बीच में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं जितनी बातें कह रहा हूं कुंभ राशि वालों, आप महसूस कर रहे हो सारी बातें। आपके सीनियर आपसे इंप्रेस भी होंगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट भी कर पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाएंगी, वो आपको फील होगी पर दुनिया वालों को महसूस नहीं होगी। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड करियर में काफी बेहतर है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं आप, हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं आपको, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको, रोल चेंज या प्रमोशन या लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था, कोई डिजायर पेंडिंग था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड इज वेरी गुड फॉर यू, आप इसमें शाइन करेंगे। इसमें अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड देखने को ये मिलता है कि बहुत ज्यादा ड्रामा आपके पास हो रहा है, आपकी क्वालिटी में, आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी मनी में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, थोड़े मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, यानी कि जितना शानदार जून से अक्टूबर का फेज था उतना शानदार नवंबर दिसंबर शायद नहीं होगा। फर्स्ट हाफ अर्निंग काफी बेहतर नजर आती है, यानी कि दिसंबर से लेकर मई तक का जो समय है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए काफी ठीक है। तो आप जितना एफर्ट्स मारेंगे उतना उस हिसाब से आपको धन मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, उसको कंट्रोल आप कर ले जाओगे। फिर वही डिसिप्लिन की यहाँ पर भी डिमांड है। और देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में इनकम फ्लो ठीक है, बट ड्रामा इतना ज्यादा हो रहा है, क्योस इतना ज्यादा है, आपके हाथों में इतनी सारी चीजें कि क्या संभालूं क्या छोड़ूं, इस वाले कंफ्यूजन में आप रहोगे। मेन चैलेंज यहाँ पर बस ये है आलस, लेथार्जी, एडिक्शन। आलस, लेथार्जी, एडिक्शन, इन 3 चीजों से आपको बचना है। और अब नहीं बचे तो कब बचोगे? शनि भगवान आपको अदरवाइज फाइनेंशियली बहुत परेशान करके जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा पेन यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम वो करना है, घर वालों की जरूरतें हैं, वहां पैसा देना है। सबसे बड़ा दुख होता है, पेन होता है। आपकी लाइफ में भगवान ना करे वो दुख कभी आए, और ना आने के लिए अभी से उसके लिए सिंसियर और मैच्योरिटी अपने लाइफ में लेकर आइए। 2026 का फाइनेंशियल रूल बड़ा सिंपल है। नई इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेविंग्स को सेफ ऑप्शन मानना है, यानी कि कैश में रखो, पैसा ज्यादा सेफ है आपके लिए, या फिर एफडी में रखो, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी धन को डालिए, इन्वेस्ट करिए जो सेफ ऑप्शंस हैं। एजुकेशन और विद्यार्थियों की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग साल मैं कहूंगा। बस थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को मेंटेन करके चलिएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मूड स्विंग, कंसंट्रेशन में इश्यूज आना, फोकस में इश्यूज आना, ये चीजें आपको तंग और परेशान कर सकती हैं। जनवरी से 2 जून तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज एकेडमिक्स और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यानी पॉजिटिव फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली जो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, अगर इस बीच में आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट विंडो है। इस टाइम पीरियड में आपको इन सब से रिलेटेड जो डिजायर्ड रिजल्ट है मोटा मोटा वो आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम पीरियड काफी सपोर्टिव भी रहेगा। एक लाइन में हम इसको समझेंगे तो पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है साल 2026 में, अदरवाइज ये रिजल्ट गिविंग ईयर आपके लिए साबित होगा। थोड़ा क्लियर और प्रैक्टिकल हेल्थ सेगमेंट पे भी ज्यादा बात कर लेते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि दिसंबर से ही आपको महसूस होने लग गया कि हेल्थ बहुत अच्छी शायद नहीं है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये दोनों ही लेवल पे आपको प्रेशर भी आएगा, नींद ऊपर नीचे होगी, रेस्टलेसनेस आपको सताएगी, क्रेविंग बहुत होगी, खाना पीना मतलब रात में खाएंगे, लेट नाइट मंचिंग करेंगे, जिस वजह से डाइट खराब होगी और पुअर रूटीन आपकी लाइफ में आ जाएगा, और जिस वजह से एसिडिटी, डाइजेशन के जो इश्यूज होते हैं, या थायराइड हो जाना, वेट का फ्लक्चुएशन होना, स्टेमिना ड्रॉप होना, ये सब आपको डिस्टर्ब करेगा। अब ये सब कुछ लिंक है आपकी स्लीप से और आपकी डाइट से, और किसी से लिंक नहीं है। लिंक तो बाकी प्लेनेट से भी है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो ये 2 चीजें जिस दिन आपने कंट्रोल में करी, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई है हेल्थ वाली, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आप सेफ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपको अपनी हेल्थ पे एक्स्ट्रा केयर देनी है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है। हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने हो तो ये टाइम पीरियड में मार दीजिएगा आप। हेल्थ का गोल्डन फॉर्मूला आप समझी गए, नींद और डाइट, इसी दोनों चीजों को आपको कंट्रोल करना है। और एडिक्शन में अगर आप में से कोई कुंभ राशि का शामिल है, कोशिश करिए उसको धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। रूटीन इग्नोर किया तो बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी। आपकी बॉडी एक्चुअली में सिम्टम बड़ी जल्दी देती है। कुंभ राशि वालों की बॉडी बहुत जल्दी बता देती है कि भैया मेंटल कुछ हो रहा है उनको या फिजिकल कुछ हो रहा है। उनके चेहरे पे, उनके गालों में, उनके पूरे फेस पे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आती है, बट कुंभ राशि वालों एक बहुत बड़ा डिसीजन शायद अपनी लव लाइफ में आपको 2026 में लेना पड़ेगा। किसी को छोड़कर किसी को पकड़ने वाला, लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन 2026 आपसे चाहता है कि आप ले लें। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप डाउट और ओवर थिंकिंग और विशफुल थिंकिंग में फंसे हुए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। इस तरह से कई सारी चीजों में आप परेशान रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज ओवर थिंकिंग भी करेंगे। ये सब आपके अंदर चल रहा है, इसके बारे में शायद बाहर कोई जानता नहीं है। ठीक है, और आप शायद बताना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी अपनी खुद के रिलेशनशिप में उतनी नहीं है शायद। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा और जहां अक्टूबर से पहले ही आप पाएंगे कि क्लैरिटी क्या, क्लैरिटी का फादर भी आपको मिल चुका है कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह का आपको फैसला लेना है। यहाँ पर
अभी बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप के मामले में किसी से राय मशवरा मत मांगिएगा, किसी से सपोर्ट मत मांगिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर आपको जो राय मशवरा देगा वो अपने जीवन के अनुभवों से उठकर आकर देगा आपको। अगर बहुत ज्यादा आप अपने पिताजी को मानते हो, उन्हीं से बस एक बार राय लीजिएगा, और किसी से लेने की जरूरत, दोस्त यारों से तो बिल्कुल भी नहीं, और अपने पार्टनर से भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने पक्ष की बात कहेगा, अपनी पक्ष की कहानी सुनाएगा, और तो सुनाएगा नहीं कुछ ना। इस तरह से बॉटम लाइन बस ये है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी की अभी जरूरत है रिलेशनशिप में, इसलिए कोई किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे, किसी को ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर देंगे बस कि तुम ही तुम हो और कुछ नहीं, तुम्हारे बिना सांस नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। आप कहोगे जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा, और उसके बाद आप अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाएगी। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो कुंभ राशि के हैं, तो आपको देखने को ये मिलता है कि जनवरी से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है, ये फेज बहुत अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अगर शादी करना चाहते थे तो प्रपोजल, बात पक्की हो जाना, एंगेजमेंट के चांसेस बन जाना दिखाई देता है। ठीक है, अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी तो इस बीच में फैमिली प्लानिंग करना, फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस वगैरह थे उनको रिजॉल्व कर रहे हो आप, पहले शुरुआती 5 महीनों में ही ये चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। और बाकी के जो महीने हैं वो काम, ऑनेस्ट और मैच्योर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ मैनेजेबल दिखाई देता है आपकी मैरिज में। स्पेसिफिकली बिजनेस और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, जो लोग व्यापारी हैं और कुंभ राशि के हैं, केयरफुल प्लानिंग, ये एक शब्द याद रखिएगा 2026 के लिए, केयरफुल प्लानिंग एंड न्यू थिंग्स, नई चीजें करनी है, री इन्वेंट योरसेल्फ। ये कुंभ राशि के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है। यहां पर आपको अपने काम करने के तरीके, बिजनेस के प्रोडक्ट, इनको एक नया लुक, एक नया रूप और अपने आप को एक नया परसोना या पर्सनालिटी देनी पड़ेगी ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, आपके ग्राहक कस्टमर्स के लिए। पार्टनरशिप में क्लैरिटी जरूर आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा आप कंफ्यूज थे। 2000 लगन में आपके राहु आ चुका है ना, कंफ्यूजन तो अभी आगे भी बढ़ेगी, पर अगर उपाय कर लेंगे और मेरी बातें आप समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे लोग आपसे बिजनेस में आकर फेक प्रॉमिसेस, झूठे नंबर, आपको खुश करने वाली बातें खूब करेंगे। अपने आसपास के लोगों से, चाटुकार जो लोग जिनको कहा जाता, उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, एग्रेसिव एक्सपेंशन से थोड़ा बचिए, स्पेकुलेटिव रिस्क और बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना ही बेस्ट है इस साल। एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं, स्लो एंड स्टडी अप्रोच से वो ग्रो करेंगे। प्रूवन सिस्टम फॉलो करिए आप, नए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है। जो चीज पहले काम कर रही थी अभी भी वही काम करेगी और उसको आप बस बेहतर या नए रूप में कर सकते हैं। फैमिली, घर और प्रॉपर्टी की अगर बात देखी जाए तो फैमिली मैटर्स में शनि की प्लेसमेंट कम्युनिकेशन को टफ बना सकती है। लोग बात गलत समझ सकते हैं, आप कहें कुछ और, लोग बात समझे कुछ और। छोटी चीज बड़ा इशू बन सकती है, आपको स्टेबलाइजर का रोल प्ले करना पड़ सकता है अपने घर परिवार के लोगों में, पर घर परिवार में आप ज्यादा समय दे नहीं पाएंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। शनि आपके मीन राशि में तो है, कुंभ से दूसरी वाली राशि, दूसरा घर परिवार का होता है, तो यहां पर घर, प्रॉपर्टी और व्हीकल तो आपको दिला रहा है ये पोजीशन। शायद आप 2025 में ही ले चुके हो, नहीं तो 2026 में तो लेते ही हुए दिखाई देते हैं। घर बदलना, लोकेशन बदलने के भी योग बन चुके हैं कुंभ राशि वालों के, लेकिन बहुत बड़ा लोन ले लेना, बहुत बड़ा कर्जा ले लेना, जितना आप शायद चुका ना पाए आगे चलकर, ये थोड़ा सा एक मैच्योर डिसीजन, मैंने कहा ना मैच्योरिटी की डिमांड कर रहा है। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने 2026 में, ये बात आप बिल्कुल अपनी, क्या कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है गांठ बांध लो। ठीक है, कि बस ये एक चीज की, नो इमोशन, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा पे ही फैसले लेने हैं। भावनाओं में आकर मैं ज्यादा फैसले नहीं लूंगा, स्पेशली जो फैसले मेरे काम से, व्यापार से या नौकरी से जुड़े हुए हैं। और अपने आप को री इन्वेंट करना है, रिपेयर करना है और रेनोवेट भी करना है खुद को। ट्रैवल और लक के बारे में अगर बात करें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो इस साल में आप काफी ज्यादा साधना, मेडिटेशन, ज्योतिष को सीखना, स्पिरिचुअल जगह पे अकेला जाना, सोलो ट्रिप करना, इन सब की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। इनर ग्रोथ की तरफ काम करेंगे। हीलिंग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग का एक नेचुरल सा पुल आप देखेंगे। 2026 एक सिंपल लेसन आपको देता है, इंसान से पहले सिस्टम, ईगो से पहले कर्तव्य। इस चीज को आपको फॉलो करना है। यहीं पर एक लाइव लेसन साफ आप याद रखिएगा, वो ये है कि जब तक आप ग्रहों को ब्लेम करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आप खुद को ब्लेम करने लगोगे और अपनी गलती मानोगे, तभी आपका सुधार शुरू होगा। और कुंभ राशि वालों, मुझे यही मैसेज आपको देना था। इस साल को आप अपना बना सकते हैं। अपनी जो वीक और पुरानी और थोड़ी सी जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, इनको बदलिए। इंपल्सिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। जो चीज़ें पहले काम करती थी आपके लिए, आप उनको एक नए पैकेजिंग के साथ, एक नए तरीके के साथ वापस से अपनाइए और
अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए ताकि आप पूरे साल एनर्जेटिक महसूस कर सकें। राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है, अगले साल भी बैठा रहेगा। शनि मीन राशि में यानी कि आपके फाइनेंस की राशि में बैठे, वहां बैठे रहेंगे। ये सब दोनों मिलकर आपको बस यही 2-4 चीजें सिखाना चाहते हैं। जिस दिन आप सीख लोगे उस दिन इनका काम हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ बैठ कर भी आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं तो 26 क्या 27 क्या ये आपको तोड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। सात्विक नियत वाले स्पिरिचुअली इनलाइटन या स्पिरिचुअली अवेकन लोगों से कनेक्शन बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। और ये साल आपको इनके साथ जोड़ेगा, इनसे नई दोस्तियां कराएगा, जिस वजह से आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली